नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि आपके सिस्टम में, आपके विंडोज 10 में जो आप एज ब्राउजर यूज कर रहे हैं, आप उसको इंस्टॉल कर दें, क्योंकि आप उसको काम में तो लेते नहीं, तो जबरदस्ती आपके सिस्टम में क्यों है वो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपने सिस्टम से एज ब्राउजर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कई लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एज ब्राउजर सिस्टम का ही पार्ट है, आप उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। काफी सारी वेबसाइट आपको ये क्लेम करेगी कि आप नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको करके बताएंगे। हालांकि रिकमेंड मैं भी आपको यही करूंगा, मेरी पर्सनल एडवाइस आपको यह है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें अगर आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है अपने कंप्यूटर को यूज करने में, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट का जो एज ब्राउजर आपको दिया गया है वो आपके सिस्टम के, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के काफी सारे इनर प्रोसेस से इंटीग्रेट किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। तो ऐसा पॉसिबल है कि कुछ प्रोसेस में आपको दिक्कत आने लगे, लेकिन अगर आप किसी अदर ब्राउजर को एज डिफॉल्ट आप सेट कर देते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहां पे जस्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो टास्क परफॉर्म करेंगे अपने सिस्टम में, अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे सिस्टम में से एज ब्राउजर हट जाए, तो आप अपने रिस्क पे करेंगे। मैं यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में यहाँ पे एज ब्राउजर है, इसको मैं यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ। तो और हम चाहते हैं कि इसको इंस्टॉल कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने माई कंप्यूटर में जाना है, या फिर जैसे आप फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं, और यहाँ पे मैं आपको एक डायरेक्ट एड्रेस बता रहा हूँ। अगर मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो विंडोज है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल होगी और एज ब्राउजर भी आपका सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो आपको जाना है इस डायरेक्टरी में, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, ठीक है। सी प्रोग्राम फाइल्स 86 माइक्रोसॉफ्ट एज एप्लीकेशन, इस डायरेक्टरी में आपको जाना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूं जिससे कि मुझे लिखना ना पड़े, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूं, ठीक है। यहां पर आप इसको कॉपी करेंगे और इस एड्रेस बार में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर आ गया है सी प्रोग्राम फाइल्स 86 माइक्रोसॉफ्ट एज एप्लीकेशन। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको एज इट इज ऑप्शंस मिल जाएंगे, फोल्डर्स मिल जाएंगे। एंटर बटन प्रेस कर देंगे, यहां पर आप उस डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे जहां पर माइक्रोसॉफ्ट एज आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। तो यहां पर आपको एक वर्जन नंबर मिलेगा जो आप देख रहे हैं 91.0.864.48। ये सबके सिस्टम में अलग आपको मिलेगा, क्योंकि सबके सिस्टम में जरूरी नहीं है एक ही वर्जन इंस्टॉल हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पूरी डायरेक्टरी भी नहीं बताई, जस्ट मैंने यहाँ पे आपको एप्लीकेशन तक बताया है। लेकिन आपके सिस्टम में जब भी आप इस डायरेक्टरी का यूज लेंगे, आपको इस तरीके का एक वर्जन नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको इसमें जाना है, ठीक है, यानी कि नंबर्स और पॉइंट में एक वर्जन नंबर मिलेगा। उस फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा इंस्टॉलर। इंस्टॉलर में आ जाएंगे और इंस्टॉलर में आपको दो फाइल्स मिलेगी, आप देख सकते हैं इस तरीके से। एक setup.exe की फाइल होगी और एक ms-7z.data। तो हमें यहाँ पे फिलहाल किसी फाइल से मतलब नहीं, जस्ट आपको इस डायरेक्टरी तक पहुंचना है। अब आप देखेंगे अपने एड्रेस बार में तो आपकी डायरेक्टरी कुछ इस तरीके से नजर आएगी, सी प्रोग्राम फाइल्स 86 माइक्रोसॉफ्ट एज एप्लीकेशन दिस वर्जन नंबर देन / इंस्टॉलर, ठीक है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से यहाँ तक पहुंचना है। यहाँ पर पहुंचने के बाद अब आपको इस डायरेक्टरी में विंडोज पावर शेल में एंटर करना है, ठीक है, वो भी एज एडमिन। कैसे करेंगे? जब आपकी ये विंडो सिलेक्टेड हो, आप अपनी इस विंडो पर रहेंगे, यहाँ पर इस विंडो में आप जाएंगे, यहाँ पर फाइल में। अगर आपके पास फाइल यहाँ पे नजर ना आ रहा हो तो आप यहाँ पे ऑल्ट एंड एफ दबाएंगे। ऑल्ट एंड एफ दबाने के बाद यहाँ पे ओपन विंडोज पावर शेल आ जाएगा, देन यहाँ पे ओपन विंडोज पावर शेल एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको ओपन करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो विंडोज पावर शेल की जो विंडो ओपन हुई है वो आपकी करंट डायरेक्टरी में ओपन होगी, जहां पर मैंने आपको पहुंचाया है अभी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं और यहाँ से मैच कर सकते हैं, ठीक है। पावर शेल की जो विंडो है वो ब्लू कलर में नजर आएगी आपको, और इस तरीके से यहाँ पर पीएस लिखा आएगा, ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर विंडोज पावर शेल लिखा आएगा, और ये डायरेक्टरी आपके पास आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक कमांड लिखनी है, और वो कमांड लिखते ही और एग्जीक्यूट होते ही आपके सिस्टम से जो माइक्रोसॉफ्ट एज है, ब्राउजर है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए, क्या है वो कमांड? आपको यहाँ पे लिखना है .setup.exe, ठीक है। .setup.exe लिखना है सबसे पहले, देन उसके बाद एक स्पेस देना है, देन डबल हाइफन आपको लगाना है, और यहाँ पे लिखना है अनइंस्टॉल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कमांड थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, लेकिन आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अनइंस्टॉल के बाद आप डबल हाइफन लगाएंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम के बाद आप एक हाइफन लगाएंगे, देन लिखेंगे लेवल, ठीक है, सिस्टम लेवल। देन आप एक स्पेस देंगे, देन डबल हाइफन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वर्बोज, VERBOSE, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो विंडो है उससे बाहर जा रही है कमांड, ठीक है। वर्बोज के बाद आप एक हाइफन लगाएंगे, स्पेस देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे लॉगिंग के बाद आप एक स्पेस देंगे, डबल हाइफन आप यूज लेंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे फोर्स, और फोर्स के बाद आप बिना स्पेस दिए एक हाइफन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अनइंस्टॉल, ठीक है। ये कमांड आपको फॉलो करनी है, ये आपको जस्ट एग्जीक्यूट करते ही रिजल्ट मिल जाएगा और आपके सिस्टम से जो ब्राउजर है, एज ब्राउजर, वो इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए, तो जस्ट एक एंटर बटन की देरी है, एंटर बटन मैंने प्रेस किया यहाँ पे,
और यहाँ पे एक एरर मेरे सामने आ गया है, यानी कि मैंने कुछ कमांड में गड़बड़ कर दी है। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कमांड में यहाँ पे अच्छा एक डॉट के बाद यहाँ पे आपको एक स्लैश लगाना है। स्लैश लगाने के बाद सेम कमांड रहेगी। इंस्टॉल में U0 कर देते हैं, अगर केस सेंसिटिव है तो कमांड तो सेम ही है, ठीक है। जस्ट आपकी ये सेम कमांड है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाली को आप इग्नोर करें, नीचे वाली को आप कंसीडर करें। और यहाँ पर जस्ट अब हम एंटर बटन प्रेस करते हैं। जस्ट यहाँ पे एक स्लैश की कमी रह गई थी, वो स्लैश हमने लगा दिया है यहाँ पे setup.exe में। देन जस्ट आपको यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे अभी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सर्च में भी मैं सर्च कर रहा हूं तो माइक्रोसॉफ्ट एज मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एज चले जाएगा। एंटर बटन मैंने प्रेस किया और यहाँ पे आप देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो यहाँ से गायब हो चुका है, यानी कि अनइंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं सर्च करूं तो यहाँ से भी चला गया है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज मेरे सिस्टम से यहाँ से अनइंस्टॉल हो चुका है और वो मेरे सिस्टम में अब यहाँ पे शो आपको नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एज अपने सिस्टम से इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरीके का टास्क परफॉर्म करें, लेकिन एज अ ट्रिक अगर आपके सामने कोई अड़ ही जाए कि भैया माइक्रोसॉफ्ट एज इंस्टॉल नहीं हो सकता, तो आप ऐसे इंस्टॉल करके उन्हें शो कर सकते हैं। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय